रुको आज पढ़ाते हैं थोड़ा, 2 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद पूछेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या बताए थे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है बताओ। प्रा, प्राकृत ना। हाँ, प्राकृत संख्या। आ, आ, एक से लेके अनंत तक को प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, पूर्ण संख्या। काची। पूर्ण संख्या। पूर्ण। हाँ। जीरो से लेके अनंत तक को पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ना याद है। इसमें नेगेटिव इंटीजर जोड़ देते हैं, नेगेटिव संख्या जोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, निगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो अ, तीनों के गठबंधन को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। हाँ, अपरिमेय संख्या पी परिमेय और संख्या। क्यू। हाँ, हाँ, पी और क्यू के याद रूप में। हल्का हल्का याद है, पी और क्यू के रूप में हो तो उसे। परिमेय संख्या कहते हैं। इसको हाँ। इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। हाँ। और ये अपरिमेय संख्या जो रूट के फॉर्म में होता है, जो हाँ। जिसका जिसका पी बाई क्यू में नहीं कर सकते हैं, उसको हाँ। उसको जैसे परिमेय संख्या हो गया पी बाई हाँ। क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये पी बाई क्यू हाँ। में होता ही नहीं है। ये दशमलव में आ जाएगा, तुम पूरा जिंदगी लगा दो √2 का दशमलव के बाद निकालने का, कोई एग्जैक्ट वैल्यू से टर्मिनेट होगा तो वो कभी होता नहीं है। इसीलिए उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ये सब सारा सारा संख्या को, जब गठजोड़ को बोलते हैं रियल संख्या। रियल संख्या के अंदर कौन में सा क्या आता संख्या? है, रियल संख्या, वास्तविक संख्या। तो क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया तुम्हारा 1 2 हाँ। से लेके अनंत तक, इंफिनिटी तक। ठीक है। अनंत को हाँ। ऐसे, इंफिनिटी ऐसे, दो को इंफिनिटी का, ये तुम्हारा ये है अनंत का। जीरो जीरो को जोड़ दिए हैं तो ये जीरो जीरो। इंफिनिटी अनंत हो गया है। ठीक है। हाँ। फिर इसमें जीरो ऐड कर दिए, पूर्णांक संख्या में बन गया। और जिसमें वन ऐड कर दिए हैं। पूर्ण संख्या में जीरो ऐड कर दिए। पूर्ण संख्या को होल संख्या भी, होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, होल पूर्णांक नंबर। संख्या में माइनस वन। माइनस ऐड कर दिए। -2 हाँ। -1 -3, माइनस हाँ। इंफिनिटी से लेके 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जब जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और परिमेय संख्या नॉट नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में। तो ये सारे संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं, जो हाँ। रियल रियल नंबर से भी हम जानते हैं उसे। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। हाँ, बोलो क्वेश्चन बोलो। प्रोसेस पे दिए हैं। हाँ, बोलो क्वेश्चन बोलो। हाँ, बताओ। प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। क्या चाहिए? क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या। हाँ। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं। अब अगर जीरो हटा देंगे तो हाँ, प्राकृत तब। संख्या उसके अंदर आ जाएगा। हाँ। अंदर आ जाएगा तो वो प्राकृत। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पढ़ो। मेरे पास भी है, हम इंटरनेट से निकाले हैं। इंग्लिश में है दिया मेरे पास। है। मेरे पास इंग्लिश में है। पहला है, हम लोग के एवरी होल फोटो खींच नंबर के। इज नेचुरल नंबर।
देखो पहला पहला एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। हम क्या, जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ये पूछ रहा है। देखिए माँ जी, गया। देख रहे हैं। हाँ आ गया। देखो ये तुम्हारा शेयरिंग तो नहीं हुआ है, रुको एक मिनट। तुमको तो दिख नहीं रहा होगा। अच्छा वीडियो बना रहे ना, वीडियो में सब दिख जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ है लास्ट, ये हो गया यहाँ का लास्ट। देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब कि होल संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो नहीं, सब नहीं हो सकती है। अगर जीरो जीरो ऐड कर दे किसी में तो वो होगा नहीं ना, प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि नहीं। प्राकृत संख्या में वन से स्टार्ट होता है। तो पहला हो गया हाँ, फॉल्स, ठीक है। पहला का हो गया। असत्य कथन हो गया। हाँ, पहला का हो गया फॉल्स। हाँ असत्य कथन हो गया। हाँ, तो इसका फिर पर आंसर कैसे लिखेंगे? लिखो चूंकि। मतलब कि इसको कॉपी में उतार कर उत्तर लिख दे फॉल्स। हाँ फॉल्स, कॉपी में रुको ऐसे लिखना है। हम क्वेश्चन भेज दिए मामा जी, हाँ ये हाँ देख रहे देख एक्सरसाइज लिए। 1 का पूरा भेज दिए हैं, साथ में आंसर भी सब दिया है। ठीक है ठीक है। देखो पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण पूर्ण संख्या। संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? हाँ, असत कथन। क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या में आता है, पूर्ण हाँ। संख्या में त्रिकोण संख्या में 1 से होता है, पूर्ण संख्या में आता 0 है, से। लेकिन लेकिन प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। नहीं। आता है। फिर एग्जाम्पल भी दे देना। एग्जाम्पल, में एग्जाम्पल 0 1 3 9 8। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। हाँ, लेकिन ये होगा प्राकृत संख्या? नहीं होगा। नहीं। प्राकृत संख्या नहीं होगा। प्राकृत संख्या 1 से ना स्टार्ट होता हाँ है। या जीरो, यहाँ जीरो है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पहला का पहला, ठीक है। पहला का। दूसरा दूसरा का नंबर देख रहे हैं। दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ तो ये हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है। देखो इधर आंसर में भी होगा। आंसर में हाँ देखो पहला टू। का। देखो कैसे होगा, देखो बता रहे हैं। अभी अभी हम बताए थे ना पूर्णांक, क्या क्वेश्चन पूछा था, रुको एक मिनट।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हाँ क्या है? पूर्णांक संख्या बताओ, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक हाँ, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक इसको। पूर्णांक संख्या जो शून्य से लेकर शून्य से लेके अनंत तक और अनंत, निगेटिव में भी वैल्यू रहेगा। हाँ नेगेटिव में वैल्यू है, शून्य से लेकर अनंत तक। देखो ये, देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ देखो उसमें देखो प्राकृत संख्या एक जीरो से अनंत हो गया। हाँ पूर्ण संख्या उसके बाद, पूर्ण संख्या उसके अंदर में प्राकृत संख्या आ सकती है। देखो हाँ पूर्ण संख्या यहाँ पर आया है। अब पूर्णांक संख्या हाँ देखो यहाँ पर ऐसे आया हुआ है। देखो परिमेय संख्या जो जो अंदर में है तो उसके अंदर में आ सकता है, ठीक है। हाँ परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या आ सकता है, ठीक है। हाँ ठीक। रियल नंबर के अंदर सब आ जाएगा, जितना भी है ना सब उसके अंदर आ जाएगा। आप हाँ परिमेय संख्या सबको मिला के रियल संख्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो दूसरा में हो जाएगा ट्रू। बता देते हैं रीजन क्या होगा। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। आंसर में हाँ, ठीक है। क्यों हाँ होगा? क्योंकि कोई भी इंटीजर, क्योंकि पूर्णांक संख्या, इसका फेयर भी बनाना है माँ जी। फिर बना लेना। प्रत्येक सारे सारे पूर्णांक संख्या सारे पूर्णांक संख्या p बाई क्यू के रूप में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे हाँ -3 हो गया। -3 को, ये -3 तुम्हारा, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। -3 पूर्णांक बाई 1 संख्या। लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 0 हो गया। 0 को भी 1/0 कर सकते हैं। p बाई क्यू में आ हाँ गया, p बाई क्यू में आ हाँ गया, पी बाई क्यू। ठीक है। तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या है और ये तुम्हारा हाँ पूर्णांक संख्या है। तो ये इंटीजर हाँ संख्या p बाई क्यू में आ गया। ये जीरो हाँ भी 1 भी p बाई क्यू के रूप में आ गया, हाँ। ठीक है। एग्जाम्पल सब में लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल सब अच्छा में देना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, सब हम ही करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो ये नहीं होगा, उल्टा क्यों नहीं हो नहीं सकता। होगा? हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूशन में भी होगा। थर्ड नंबर में फॉल्स, देखो फॉल्स यहाँ भी दिखा रहा है, तुमको नहीं दिख रहा होगा। नहीं। देखो कैसे कैसे नहीं होता है, ये बता दे रहे हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या
हो सकती है, तो इसमें होगा नहीं नहीं। उत्तर, नहीं, क्योंकि एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो देखो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या p बाई क्यू में हो सकता है, परिमेय हाँ, संख्या देखो 2/3 p बाई क्यू में है, ठीक है, दो बाई पी बाई क्यू। हाँ p बाई क्यू में है, p बाई क्यू में हाँ है, ये 2/3 है, ठीक है। हाँ और तुम्हारा पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर वैल्यू होता है, मतलब कि वो पूर्ण संख्या होता है, वो बट्टा में नहीं आता है कभी, 2 हाँ, आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, लेकिन बट्टा में नहीं आएगा। बट्टा में नहीं, लेकिन बट्टा में नहीं। नहीं आती है, ठीक दूसरा है। क्वेश्चन दीजिए ना। दूसरा बताइए ना मुझे, इसमें अति नंबर भी दिया है, 9 -30 और 20, तीन गो क्वेश्चन है। दूसरा नंबर बताएं, हाँ निम्नलिखित पूर्णांक, बाकी ये बन जाएगा ना, हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में पी और लिखें। क्यू के रूप में लिखे। हाँ तो ठीक तो है, 9 को 9/1 लिख दो, 13 को 13 -13/1 लिख दो, और 20 को 20/1 लिख दो। मत अच्छा, मतलब 9 है ना, तो 1/9। नहीं, 9/1। 9/1, हाँ 13/1 है। हाँ, -30/1, हाँ -30 और 20/1। 20/1। बस हो जाएगा। हाँ बस हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तीसरा तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर मेरे पास है, तुम दिया है हमको। तो या P और Q परिमेय संख्या है यदि P बराबर 0। ये हार्ड लग रहा है। कौन हार्ड लग रहा है? तीसरा नंबर P बराबर 0 कह रहा है। तीसरा नंबर देखने दो। तीसरा नंबर भेजा है हमको। हाँ भेजे हैं। रुको तीसरा देख रहे हैं। नंबर, हाँ तीसरा नंबर गया है। हाँ गया। क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि p इक्वल टू 0? हाँ, हाँ 3 का 1 में होगा, हाँ परिमेय संख्या होगा जब p इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और हाँ। क्या p इसको बाई क्यू, कैसे लिखना है? हाँ लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं लिखो। अभी लिखे? तो कब लिखेगा? अच्छा लिखते हैं। तो तुम अभी पेन पेपर लेकर नहीं बैठा हुआ है? बैठे हुए हैं ही। हाँ तो लिखो, 3 का 1 लिखो जो बोल रहे हैं। हम सोच रहे थे ना कि फिर एक लाइन सा अलग सा मैथ का कॉपी में बनाते हैं। हाँ बनाओ, जैसे बनाना है, टाइम तुम्हारे पास तो बहुत है। वैसे करके बनाते हैं एक लाइन से। और अभी आप 3 का एक ठो बता देते ना, तो दूसरा हाँ हम बना लेते। दूसरा सेम लग रहा है दूसरा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन नहीं बनेगा ना, बताओ। नहीं बनेगा। पहला का बता दिए होगा, यस होगा, ठीक है। दूसरा का हाँ, बताओ होगा कि नहीं होगा, अपने से बताओ। दूसरा का भी होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। तुमको क्योंकि पता था, दूसरा भी सेम क्वेश्चन तुम है। फांगा है ना, 6 क्लास से जो 9 क्लास में फांगा है, हाँ उसके चक्कर में तुम्हारा मैथ डामाडोल हो गया। पी बाई क्यू में क्या होगा, कंडीशन दिए थे ना, क्यू नॉट इक्वल टू 0, हाँ। तो क्यू यहाँ पर 0 कर देंगे तो परिमेय संख्या रहेगा, संख्या ही नहीं रहेगा। नहीं लिख रहे हैं माँ जी, बोलिए। लिखो p बाई क्यू, 3 का 1 लिखो।
थ्री का वन, हाँ, थ्री का वन, पी बाई क्यू परिमेय संख्या होगी, आगे पी सत्य बाई लिखो। क्यू हाँ, सत्य लिखो, सत्य कथन। परिमेय संख्या, संख्या बी, पी बाई क्यू परिमेय संख्या होगी। होगी, हाँ, होगी, क्योंकि अंश के 0 होने पर, होगी क्योंकि अंश के 0 होने पर, अंश, हाँ, अंश और हर होता है ना, हाँ, तो अंश के शून्य होने पर, अंश के शून्य होने पर, जीरो होने पर होने पर पी बाई क्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पी बाई क्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। में कोई कोई परिभाव, हाँ, प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिभाव नहीं, परिभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब दूसरा नंबर 3 का 2 देखो। पड़ेगा, तीसरा का दूसरा देखो। देखिए सुनिए मामा जी क्या लिखे, हाँ, पी बोलो। बाई क्यू हाँ, परिमेय संख्या होगी, अंश के जीरो होने पर पी बाई क्यू में कोई परिभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तीसरा का दूसरा देखो, ये असत्य कथन होगा, क्योंकि पी बाई क्यू में क्यू का 0 होने पर संख्या अनंत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मामा जी दोनों क्वेश्चन सेम है, नहीं सेम है तो, क्यू वहां पर देखने पी मतलब। जीरो पी जीरो यहाँ पर क्यू जीरो है, देखो ध्यान से देखो। हम कितना, हम कितना पुराना, मतलब कि फोटो खींचा हुआ है उससे पढ़ ले रहे हैं, तो बुक से नहीं पढ़ पा रहा है। क्या पी बाई क्यू रूप में उसमें देखो मिलेगी? 3 का 1 में पी इक्वल टू 0 है, और 3 का 2 में हाँ देखो क्यू क्यू इक्वल टू हाँ 0 है। हाँ, वन का पी बराबर जीरो है, इसमें क्यू बराबर जीरो है। हाँ, हाँ, अभी आ गए, हमको पी लगाई। तो पी रहता तो वही एक ही क्वेश्चन ना हो जाता। हाँ, दोनों सेम हो जाता है। हाँ, दोनों सेम हो जाता। चौथा नंबर तुमको करना है। दूसरा नंबर, चौथा नंबर, दूसरा नंबर लिख लो, असत्य कथन। लिखो असत्य कथन। असम खत्म, असत्य, गलत कथन। गलत, असत्य, हाँ, असत्य कथन नहीं बोलते हैं। असम असत्य, अच्छा, गलत लिखो। गलत कथन। कथन, हाँ, कथन, 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 क थ थ न। न, कथन, हाँ, गलत कथन, कथन, क्योंकि क्यू के 0 होने पर, क्यों के 0 होने पर जीरो होने पर संख्या अनंत हो जाएगी। संख्या, हाँ, संख्या अनंत हो जाएगी। संख्या जो, अनंत, हाँ, जो परिमेय संख्या के, अनंत हो जाएगी, जो परिमेय हो संख्या के जाएगी, हो जाएगी, जो परिमेय संख्या जो के, जो परिमेय संख्या, हाँ, परिमेय संख्या, के परिमेय संख्या के परिभाषा
परिभाषा। हाँ परिभाषा। परिभाषा। के परिभाषा विपरीत है। के विपरीत है। के विपरीत। हाँ विपरीत है। विपरीत। विपरीत है। हाँ अब चौथा नंबर तुमको बनाना है, ठीक है। हाँ निम्नलिखित पर। अच्छा हाँ। ये रेखित सात बटा स्थानों सोलह को को दशमलव में बदलो। हरे। 7। एक ठो का बताइए ना। ये तो बहुत इजी है, हम बताएंगे तो समझ जाएंगे कि तुम 6 क्लास में भी पढ़ाई नहीं किया है। न अच्छा। 7 को दशमलव में बदले। दशमलव सेवन बाई होगा। सिक्सटीन को। 7/60 को। लग रहा है बन जाएगा। लग रहा है बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। नहीं बन जाएगा तो फिर तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम 9 क्लास में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। 7/16। डिवाइड करो। बता दिए हैं, हिंट दे दिए। अच्छा रुकिए। इसका कितना आंसर आता है। एक तो बता दे, लेकिन स्पून फीडिंग होगा तुमको। आ तुमको चम्मच से खिलाना बात हो जाएगा, तुमको सब बता देंगे। रुकिए हम इसका देख लेते हैं। 7/16। इसका हमको आंसर 7 लग रहा है। 7/16। 6 की। हाँ कितना लग 6 रहा की है? 7। 6 की 7 लग रहा है। 6 की 7 है। दो बबीता दीदी को दो हाँ। तो। भागा आ करने तुमको नहीं आता है, बबीता दीदी को दो तो। कितना से भागा। कोई कौन है? माधुरी है। कितना से भागा। माधुरी कितना है। से भागा। 16 को 7 से डिवाइड करो। 16 को 7 से। हाँ भागा 16 से 7। दशमलव में करने नहीं तुमको आ रहा है। दो रुकिए पापा कर को दो देते तो। हैं। रुकिए माँ जी कर देते हैं। कर देते हैं क्या? उनको पढ़ाना बंद कर देंगे। तुम अभी तुम कर रहा है जो। 16/7 डिवाइड करो, अब इतने इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। रुकिए कर देते रुकिए 1 सेकंड। अम्मा जी। हाँ इसको भागा करने नहीं आ रहा है। अम्मा जी। तुम लोग को आता है ना, करके दिखला देना तो इसको। इसका आंसर दशमलव में आएगा। हाँ दशमलव में आएगा तो बताओ कितना आएगा। इसका आंसर दशमलव में आएगा। बता दे रहे 1 सेकंड। 7 16 इसका 2.28571 पूरा लंबा रहा है। हाँ करो। ये कितना कभी आ रहा? कट भी नहीं करे। काटो, जैसे भी काटो, कटना चाहिए। दशमलव में कट जाएगा। तो हमको नहीं कुछ पता। इसका तो आ रहा है 2.28571 लंबा पूरा जा रहा है। दिखलाओ तो कहाँ पर कर रहा है। दिख रहा है। नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है।
लाइट थोड़ा सा कट गया है। 16 से 7 में भाग। दिखलाए ना, 16 16 को डिवाइड करना है, 7 को 16 से डिवाइड करना है। 7 के 16 से। हाँ, तो तो हम 16 को 7 से कर रहे हैं। 16 को 7 से कर रहा है, जो भी कर रहा है वैल्यू तो आ जाना चाहिए अभी तक, दोनों टर्म में आ जाना चाहिए था। 17 तो तुरंत आ जाना चाहिए था। कसम 14 दो बार में 14 लगा दिए, कट गया। अच्छे में से हो गए 2। तुमको 7 से 16 में नहीं करना, 16 को डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है 16 से। 7 को हम कर रहे 16 के 7 से। हाँ, तो कितना आया? तो उसका उसका कटवे नहीं कर रहा है। जो पॉइंट बैठा के जीरो बैठा रहा है, कटवे नहीं कर हाँ, रहा है, हाँ, यहाँ हाँ, बढ़ते जा रहा है। हाँ, करते जाओ, करते जाओ, 3 डिजिट तक करो। अब कर रहे 7 से 16 में कर रहे हैं। हाँ, करो। देखो ना, तुमको दिखला रहे, स्क्रीन में दिख रहा है ना, डिवाइड करने का। हाँ, हाँ, तो वही करो। 16 के 7 से। आगे जो समलोग आएगा, ये तुम्हारा हाँ, कुछ नहीं होगा प्रिंस, हाँ, कुछ नहीं होगा। ऐसे डिवाइड वाइड नहीं करने आएगा तो फिर हमको बताना, फिर कौन बोलेगा आईआईटीएन से पढ़ रहा है और फेल हो रहा है। तो दशमलव में आ रहा है दशमलव में तो आएगा ना। जो 16। 16 16 चौके 64 होता है, दशमलव हाँ, 6 तो आ हम गया। तो 4 ए बार में भगवान, लगा। हमको डिवीजन तुमको पढ़ाना पड़ेगा। एक को करके बता दीजिए मामा जी, तुम तो मजाक कर उड़ा दिया अपना। दो पापा जी को दो। पापा सो गए। सो गए हैं, दो तो माधुरी को दो तो। माँ जी काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है तो। काट रहे तो नहीं कट रहा, तो दशमलव का डिवीजन नहीं आता है तुमको? रुकिए माँ जी, 2 मिनट। अभी बना दे रहा हूँ 20 में से 6। देखो बता रहे हैं, सबसे पहले नहीं हो रहा है तो दशमलव उठाएंगे कैसे, आगे जीरो डालेंगे तो दशमलव आ गया। ठीक है। हाँ, और देखो 16 चौके 64 होता है, 4 बार में तेल लगा 64, है पॉइंट बैठाकर। 64 आ गया। ठीक है, तो फिर ये हाँ, 6 आ गया, 6 नहीं कट रहा है तो जीरो आइए कर दिया। फिर ठीक से है, जीरो बैठाएंगे। आपको बैठा दिए, तो अब हाँ, अब कितना बार फिर में से करेंगे? 4 बार। अब 4 फिर बार में से करेंगे लगाएंगे। कि 3 बार में करेंगे? 16 16 16 या बचा 48, 48 से। 48, 2 हो गया, और 5 12 आ गया। फिर नहीं हुआ, फिर जीरो हाँ, बैठाएंगे। ठीक है, फिर 120 है। फिर 7 बार में आएगा, 7 बार में कितना आएगा? 120 है। 7 बार में हाँ, 16 इंटू 16 सत्ते, 16 सत्ते कितना होता है? 16 16 32 बताए 14 16 85 16 96 16 16 16 16 100 112। हाँ ठीक है, 112 आएगा। 8 आ गया, ऐसे करते रहेंगे। फिर ये फिर जीरो नहीं करेंगे कट तो। रहा था। हाँ, सेम हम भी हाँ, ऐसे कर रहे सेम। सेम ऐसे ही कर रहा है। हाँ, हाँ, तो ये इसको नहीं कट इतना रहा है। इतना आंसर आएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं हाँ, करना। 112 के बाद हम छोड़ दिए। हाँ ठीक है। बस इसके बाद हम कुछ करवे नहीं किए, हाँ देखिए। ठीक ठीक है, ठीक है, देखते।
ये देखिए, ये 112 के बाद छोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसा ही चौथा नंबर में ऐसा ही करना है, ठीक है। अच्छा, चौथा डिवाइड नंबर में देना है। सब कर देगा। चौथा नंबर, चौथा नंबर का सब। सब बन जाना चाहिए। हाँ, सब बन जाएगा। अब देखो निम्नलिखित, पांचवा नंबर में लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा संख्या हाँ, शांत दशमलव में होगा। अच्छा, ये हाँ, शांत दशमलव हम अगला क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो इसका फेयर बना लेंगे। हाँ, फेयर बना लेना, चौथा नंबर तक पूरा कर लेना है, ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर के लास्ट